नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में। आज हम श्री माँ लक्ष्मी व्रत की विधि और कथा के बारे में बात करेंगे। माँ लक्ष्मी व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो माँ लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है। इस व्रत की विधि और कथा को सुनने के लिए आपको बस मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो को देखें। आपको हर कदम की सही विधि और कथा मिलेगी जो इस व्रत को संपन्न करने में आपके लिए मददगार होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में और अधिक जानकारी दूं या कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद। बिना देरी करे चलते हैं माँ लक्ष्मी व्रत की सही मुहूर्त और विधि को जानने का। माँ लक्ष्मी व्रत कब से आरंभ है? इस वर्ष माँ लक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिन तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिन में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिन तक व्रत ना कर सकता हो तो वे अपनी क्षमता अनुसार 16 दिन से कम दिन का भी व्रत कर सकता है। 16 दिन तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। माँ लक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन्य धान की कमी नहीं होती। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। धन्य समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। पूजन की सामग्री। श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षर, आसन बैठने के लिए, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूलमाला, दुर्वा, धागा, कच्चा सूत, सुपारी और नारियल। कैसे करें माँ लक्ष्मी व्रत की पूजा? महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातः काल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। सिर्फ पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद अपने मन में माँ लक्ष्मी व्रत का जाप करें। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांध लें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते को लेकर उसमें माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दुर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी का रुपया चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली, चावल, पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें।
घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन की व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, लालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करें। माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस श्लोक का अर्थ है, क्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभ इस व्रत से संतुष्ट हों। 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा और अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करते थे। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती थी। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी ही हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वे अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह बात बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर में आई तो भगवान विष्णु के कथा अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वह जान गए कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तभी माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति को उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सार विधान बताकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। तो जैसे माँ लक्ष्मी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करी, माँ लक्ष्मी ने इस ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण करी, तो हम सबकी मनोकामना भी माँ लक्ष्मी इसी तरह पूर्ण करें। जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण हुई वैसे हम सबकी मनोकामना पूर्ण। जय महालक्ष्मी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।